So today we will start a new chapter that is digestion and absorption. Human physiology basically हम start कर रहे हैं जिसका चैप्टर नंबर 16 आज हम स्टार्ट करेंगे। तो तुम सभी को पता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? फूड। फूड जो होता है वो ऑब्टेन करता है डिफरेंट वे से। फूड ऑब्टेन करने का डिफरेंट तरीके हो सकते हैं हर ऑर्गेनिज्म के अंदर, और उसके अलावा फूड जो है वो डिफरेंट उसके कंपोनेंट्स हमारे हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, तो डिफरेंट टाइप की ये जो हमारी चीजें हैं ये हम ऑब्टेन करते हैं, सारी फूड के थ्रू ही ऑब्टेन करते हैं। तो जो भी हम माइक्रोमोलिक्यूल, मैंने तुम्हें बताया था बायोमैक्रोमोलिक्यूल बेसिकली हम ऑब्टेन करते हैं, तो जितने भी हम बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स ऑब्टेन करते हैं वो हमारी जो है सिंपल नहीं होते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो जाते हैं, और एज इट इज हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते अपनी बॉडी में। उसका पहले क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, देन बॉडी इसको टेकअप करके उसको एब्जॉर्ब करती है, डाइजेस्ट करती है, और प्रॉपर डाइजेशन की प्रोसेस जो है एक पर्सन के अंदर होती है। अगर हम स्पेसिफिकली ह्यूमन बीइंग की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा प्रॉपर्ली वेल रेगुलेटेड मैनर में होता है, प्रॉपर्ली वेल डिजाइन होता है, माउथ से लेकर एनस तक होता है, जिसमें हमारा पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनॉल आ जाता है जो माउथ से स्टार्ट होता है, एनएस पे वो फिनिश होता है। तो वो सारा सिस्टम जो होता है वो हमारी फूड की हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। तो हम टर्न बाय टर्न देखेंगे कि पहले सबसे हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कैसा होता है, हम डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे, देन आफ्टर दैट हम फूड की डाइजेशन के प्रोसेस को करेंगे। तो सबसे पहले आज जो हम टॉपिक करेंगे दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हम अपने एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कंसिस्ट हुआ होता है दो चीजों का, एलिमेंट्री कैनाल एंड ग्लैंड्स, जो इसके साथ ग्लैंड एसोसिएट हुए होते हैं। ये दो चीजें हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो मिलकर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल की। एलिमेंट्री कैनाल जो हमारा होता है ये स्टार्ट होता है, एंटीरियर ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं, ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं माउथ, ठीक है, और ये एंटीरियर साइड होती है, एंड हमारी पोस्टीरियर होता है, एंड होता है जो कि ओपन होता है एनस पे, पोस्टीरियर एंड जो कि क्या है? एनस, ठीक है। जो हमारा माउथ है, हम सबसे पहले बात करेंगे माउथ, जिसको हम बकल कैविटी भी बोल देते हैं, माउथ जिसको बकल कैविटी भी कहा जाता है। ये जो बकल कैविटी होती है या ओरल कैविटी भी हम इसको बोल सकते हैं, बकल कैविटी, ओरल कैविटी, इसके अंदर हमारे क्या आ जाते हैं? टीथ। टीथ जो है हमारे आ जाते हैं बकल कैविटी के अंदर। अब टीथ जो है, टीथ के अलावा हमारी बकल कैविटी में क्या आएगी? हमारी टंग। टीथ के अलावा बकल कैविटी में क्या आएगी? टंग आएगी। ये जो बकल कैविटी है जिसमें टीथ एंड टंग हमारे आते हैं, अगर हम टीथ की बात करें, अपने टूथ की बात करें, तो टूथ जो है हमारे बेसिकली एम्बेडेड हुए होते हैं जॉ सॉकेट के अंदर। टूथ जो है किसी ऑर्गेनिज्म के, उसके टूथ जो है एम्बेडेड हुए होते हैं सॉकेट ऑफ जॉ के अंदर, जिसको हम क्या बोल देते हैं? इस टाइप की अटैचमेंट को हम क्या बोल देते हैं? फ्यूकोडोम। ये क्या है? अरेंजमेंट है जिसमें टूथ जो है जॉ सॉकेट के अंदर एम्बेडेड हुए होते हैं। माउथ के अंदर एक टूथ की अरेंजमेंट होती है जिसको हम फ्यूकोडोम बोल देते हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स में, अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो हमें दो सेट्स होते हैं टीथ के, टू सेट्स ऑफ टीथ होते हैं हमारे, दो सेट्स होते हैं, अपर साइड होते हैं, और या फिर हम बोले दो सेट्स ऑफ टीथ, जिसको हम बेसिकली बोल देते हैं, जब एक बच्चे का बोर्न होता है तब उसको बोल जाते हैं मिल्क टीथ होते हैं, दूध वाले दांत होते हैं, देन जब बड़े हो जाता है वो दूध वाले दांत उसके टूट जाते हैं, देन फाइनली उसके क्या होते हैं? परमानेंट टीथ आ जाते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स में या मैमल्स में जिनमें टू सेट ऑफ टीथ हमारे प्रेजेंट होते हैं, इस टाइप की डेंटिशन को या हमारी अरेंजमेंट को बोलते हैं डाइफायोडोम। दो टाइप की अरेंजमेंट होती है माउथ के अंदर, जब बेसिकली टूथ अरेंज हुए हैं जॉ सॉकेट के अंदर उसको हम थेकोडोन बोल देते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स में दो टाइप के टीथ सेट्स होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं, परमानेंट टीथ होते हैं, जिस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या बोल देते हैं? डाइफायोडोम। अगर हम एक एडल्ट की बात करें, अगर हम एक अडल्ट ह्यूमन की बात करें तो 32 परमानेंट टीथ होते
32 कॉमन टीथ जो है उसमें होते हैं, 32 दांत होते हैं। ठीक है, जिसमें 4 टाइप के टीथ डेफिनेशन होती है हमारी, या फिर हम बोलते हैं 4 टाइप के हमारे टीथ आ जाते हैं बेसिकली। वो कौन कौन से होते हैं? इंसीजर्स, कैनाइन, इंसीजर हो गया हमारा, कैनाइन हो गया, प्रीमोलर, प्रीमोलर एंड मोलर्स। ठीक है, आई सी से कैनाइन को डिनोट कर देंगे, प्रीमोलर को हम पीएम बोल देंगे एंड मोलर को हम एम बोल देते हैं। तो अरेंजमेंट टीथ की हुई होती है ईच हाफ में, अपर साइड में टीथ होते हैं, जो कि लोअर साइड भी हमारे टीथ होते हैं। एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही टीथ होते हैं, पहले इंसीजर्स होंगे, कैनाइन्स होंगे, प्रीमोलर्स होंगे, देन मोलर्स होंगे। तो इसी अरेंजमेंट में हमारे टीथ जो हैं जॉ के अंदर एम्बेडेड हुए होते हैं। और एक ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला है इस तरह से, दिस इज द डेंटल फॉर्मूला। बेसिकली ये क्या बता रहा है? अरेंजमेंट ऑफ टीथ बता रहा है, अपर साइड एंड लोअर साइड। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली टीथ की। देन उसके बाद में जो हमारा टीथ का हार्ड च्यूइंग सरफेस होता है, जो हार्ड सरफेस है टीथ का, वो बना हुआ होता है इनेमल का, वो बना हुआ होता है इनेमल का। ठीक है, ये जो इनेमल होता है इसका काम क्या होता है? फूड की मैस्टिकेशन में हेल्प करना। मैस्टिकेशन मतलब जब हम खाना खाते हैं तो हमारे टीथ के चारों अराउंड, माउथ के चारों साइड हम अपना खाने को घुमा सकते हैं, उसको हम डाइजेस्ट करते हैं, च्यू करने में हेल्प करते हैं। तो ये इनेमल का काम क्या होता है? मैस्टिकेशन ऑफ फूड में हमारे हेल्प करना, मैस्टिकेशन ऑफ फूड में हमारे हेल्प करना। टंग जो है फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है, जो ओरल कैविटी की टंग जो होती है हमारी, एक फ्रीली ऑर्गन है जो कि हमारी ओरल कैविटी के साथ जुड़ा हुआ होता है। हमारी टंग जो है फ्री ऑर्गन है जो कि फ्री मूव कर सकता है, मस्कुलर ऑर्गन है, और ये ओरल कैविटी के साथ जुड़ा हुआ होता है थ्रू फ्रीक्यूलम। ये तुमने नाम याद रखना है कि टंग और ओरल कैविटी के बीच का जो कनेक्शन है, जो इन दोनों को आपस में जोड़ रही है, दैट इज फ्रीम्यूलम। जो टंग होती है इसके अपर सरफेस के ऊपर, टंग के अपर सरफेस के ऊपर कुछ हमारी स्मॉल प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं, उनको बोलते हैं पैपिले। टंग के अपर सरफेस के ऊपर कुछ प्रोजेक्शंस, हमारी स्मॉल प्रोजेक्शंस प्रेजेंट हैं, उन स्मॉल प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं पैपिले। और इसी पैपिले के पास हमारे टेस्ट बड्स भी प्रेजेंट होते हैं। मैंने क्या बोला? टंग और ओरल कैविटी आपस में जुड़े हुए हैं थ्रू फ्रेन्युलम के थ्रू। टंग के अपर सरफेस के ऊपर कुछ प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं, इन प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं पैपिले। और इस पैपिले के ऊपर टेस्ट बड्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये बात की हमने माउथ के बारे में। देन क्या होता है हमारा, ये जो ओरल कैविटी है, देन फाइनली ओरल कैविटी लीड्स इनटू अ शॉर्ट फेरिंक्स। ओरल कैविटी जो है, फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? फेरिंक्स, जो कि हमारे फूड एंड एयर के लिए कॉमन पैसेज है। फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज है हमारा फेरिंक्स। ठीक है, देन हमारा आता है ईसोफेगस एंड ट्रैकिया। ईसोफेगस हमारी क्या है? फूड पाइप। ईसोफेगस इज फूड पाइप, जिसको हम बोलते हैं। और हमारी एयर के लिए, एयर पैसेज के लिए क्या होती है हमारी? विंड पाइप होती है। तो ईसोफेगस एंड विंड पाइप जो हमारी होती है, ये हमारी इस फेरिंक्स के अंदर ही ओपन होती है। ओपन होने का मतलब है कि जैसे ही हमारा ओरल कैविटी का फेरिंक्स आएगा, फेरिंक्स का एक कनेक्शन हमारा विंड पाइप की तरफ जा रहा है, एक कनेक्शन, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमारा विंड पाइप की तरफ जा रहा है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमारा फूड पाइप की तरफ जा रहा है। इन फूड पाइप और विंड पाइप के बीच में हमारे
क्या होता है, कार्टिलेजेस का बना हुआ फ्लैप जिसका नाम है एपिग्लोटिस, जिसका नाम है एपिग्लोटिस। ये जो एपिग्लोटिस है ये कार्टिलेजेस का बना हुआ हमारा फ्लैप होता है। ये क्या इंश्योर करता है कि एयर हमारी फूड पाइप में ना चले जाए और फूड हमारा विंड पाइप में ना चला जाए। वो क्या करता है, ये उस पर्पस के लिए होता है। ये एपिग्लोटिस इस तरह से फ्लैप करके बंद हो जाती है। जैसे ही फूड आ रहा है तो ये विंड पाइप को बंद कर देगी, एयर हम ले रहे हैं तो फूड पाइप हमारी बेसिकली उस टाइम पर ये बंद करेगी। तो एपिग्लोटिस का काम होता है एंट्री को रोकना फूड की इनटू विंड पाइप ड्यूरिंग स्वैलोइंग। जिस टाइम पर हम खाना खा रहे हैं उस टाइम पर हमारा विंड पाइप के अंदर खाना ना चले जाए, ये एपिग्लोटिस ध्यान हमारा रखता है। So this is about pharynx, food pipe and windpipe. अब हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो अब हम डिस्कस करेंगे फूड पाइप ईसोफेगस को ही। ईसोफेगस जो होती है, ईसोफेगस जो हमारी होती है, ये थिन लॉन्ग ट्यूब होती है। ये थिन लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि हमारी एक्सटेंड हुई होती है और पास करती है हमारे नेक से, थोरेक्स से एंड डायफ्रागम से। ये हमारी पास करके जाती है नेक से, थोरेक्स से, डायफ्रागम से एंड फाइनली हमारे एक जे शेप स्ट्रक्चर स्टमक तक ये पहुंचती है। एक्सटेंड हुई होती है, थिन लॉन्ग ट्यूब है जो एक्सटेंड हुई है नेक से होते हुए, थोरेक्स से होते हुए, डायफ्रागम से होते हुए फाइनली एक जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर तक पहुंचती है जिसको हम बोलते हैं स्टमक, जो कि जे शेप्ड स्ट्रक्चर हमारा होता है। हमने क्या बोला, ईसोफेगस जो है एक लॉन्ग ट्यूब है, नेक से होते हुए, थोरेक्स से होते हुए, डायफ्रागम से होते हुए हमारे स्टमक तक पहुंचती है। एक मस्कुलर स्पिंचर जिसको हम गैस्ट्रोइसोफेगल भी बोल देते हैं, वो ध्यान रखता है कि हमारा एक मस्कुलर स्पिंचर मींस मसल्स का बना हुआ स्पिंचर जहां से हमारा फूड जो है इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होकर माउथ से लेकर हमारी ईसोफेगस से होते हुए स्टमक तक पहुंचेगा। वो ध्यान रखता है कि हमारा ईसोफेगस स्टमक के साथ कनेक्टेड हो, जुड़ा हुआ हो, वो सारी रेगुलेशन करता है। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट ईसोफेगस। अब हम स्टमक की बात करेंगे। स्टमक जो है वो अपर लेफ्ट पोर्शन में होता है एब्डोमिनल कैविटी का। स्टमक जो है एब्डोमिनल कैविटी के अपर पोर्शन में होता है। एब्डोमिनल कैविटी के अपर पोर्शन में, अपर साइड पे ये लोकेटेड हुआ होता है। इसके बेसिकली हमारे तीन पोर्शन होते हैं। स्टमक के तीन पोर्शन होते हैं। कार्डिक पोर्शन होता है, तीन पोर्शन है इसके। फर्स्ट इज कार्डिक पोर्शन, सेकंड इज फंडिक पोर्शन एंड लास्ट इज पाइलोरिक पोर्शन। ठीक है, ये जो कार्डिक पोर्शन है ये ईसोफेगस के साथ हमारा जुड़ा हुआ होता है। मींस ईसोफेगस की जो हमारी ट्यूब आ रही है वो स्टमक के कार्डिक पोर्शन के साथ जाकर हमारी क्या करेगी, ज्वाइन होगी, वहां पर ये ओपन होगी। ये जो है फंडिक एंड पाइलोरिक जो ये पार्ट है हमारे, ये ओपन होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाकर। स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ ये कनेक्टेड हुए होंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पोर्शन, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट्स में हमारा डिवाइड हुआ है, उसके फर्स्ट पोर्शन के साथ जाकर ये फंडिक एंड पाइलोरिक जो है हमारे जुड़े हुए होते हैं। अब हमने देख लिया ईसोफेगस के साथ कार्डिक पोर्शन ज्वाइन है, फंडिक एंड पाइलोरिक हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जुड़े हुए हैं। So this is about stomach. अब हम पहुंच गए स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन-कौन से पार्ट हैं हमारे। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसके तीन रीजन्स होते हैं हमारे। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो उसके भी हमारे तीन रीजन्स हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी हमारे तीन रीजन्स होते हैं। एक यू शेप का, यू शेप ड्यूडेनम, यू शेप ड्यूडेनम, उसके बाद एक लॉन्ग कॉइल्ड मिडल पोर्शन जेजुनम,
हमारा। एंड एक लास्ट क्वेश्चन होता है इलियम, जो कि हाईली कॉइल्ड होता है। अब तुम लोगों को पता है ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे बड़ा ऑर्गन होता है और ये बहुत ही कॉइल्ड फॉर्म में होता है, क्योंकि छोटे से एरिया में इसको सिचुएट होना होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के हमारे तीन पार्ट आ गए। सबसे पहले यू शेप का ड्यूडेनम, मिडिल एरिया जेजुनम एंड लास्ट फाइनली इलियम। ये तीन पार्ट होते हैं इसके, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ स्टमक की ज्वाइनिंग हुई होती है। स्टमक जो है ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इस ड्यूडेनम वाले रीजन में। मैंने बोला ना स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ स्टमक का कनेक्शन होता है, वो जो हमने पायलोरिक और हमारे दूसरा पार्ट पढ़ा, वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है, तो वो ड्यूडेनम पार्ट में आकर फाइनली जो है हमारा ओपन होता है। और पायलोरिक स्फिंक्टर्स भी उसमें ध्यान देती हैं कि वो उसकी मूवमेंट वहां पर हो सके। अब ये जो इलियम होता है, ये इलियम फाइनली हमारा ओपन होता है जाकर लार्ज इंटेस्टाइन में। ये इलियम कहां पर जाके ओपन होता है हमारा? लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर हमारा ओपन होता है। अब हमारे डिफरेंट पार्ट है। अब हम बात करेंगे हमारे कि इलियम के हमारे या फिर लार्ज इंटेस्टाइन के फर्दर हमारे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। इसके जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं कैशियम, कोलोन एंड रेक्टम। कैशियम, कोलोन एंड रेक्टम, ये किसके हैं? लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं। ठीक है, कैशियम, कोलोन एंड हमारा रेक्टम। ये जो कैल्शियम होता है, इसके अंदर ये छोटा सा पार्ट है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम जो हैं प्रेजेंट होते हैं और वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में हमारे रहते हैं। इसी कैल्शियम से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम बोल देते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये भी हमारा इसी कैल्शियम से अराइज होता है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ये भी हमारे ट्यूबुलर प्रोजेक्शंस है, जो कि हमारे कैल्शियम से अराइज होता है। और अगर तुम्हें पता होगा, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका कोई ऐसा फंक्शन नहीं होता है, इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। एंड देन फाइनली कैल्शियम कहां पे जाकर जुड़ा हुआ, इसके साथ जुड़ा हुआ होगा इस कोलोन के साथ। कैल्शियम किसके साथ जुड़ा हुआ होगा? कोलोन के साथ। ये जो कोलोन होता है, इस कोलोन, इसके फर्दर तीन पार्ट्स होते हैं। ये जो कोलोन होता है, इसके भी फर्दर हमारे तीन पार्ट्स होते हैं। असेंडिंग पार्ट होता है, एक ट्रांसवर्स पार्ट होता है, एक हमारा डिसेंडिंग पार्ट होता है। इसके भी तीन पार्ट्स हमारे होते हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग पार्ट, जो कि फाइनली ये हमारे ये जो है डिसेंडिंग पार्ट फिर जाके ये ओपन होता है इस रेक्टम के साथ। ये जाकर किसके साथ कनेक्टेड है? देखो, सबसे पहले हमारा कैल्शियम है, लार्ज इंटेस्टाइन का कैल्शियम पार्ट है। कैल्शियम पार्ट कोलोन के साथ जुड़ा हुआ है। कोलोन के असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग तीन पार्ट है। जो डिसेंडिंग पार्ट है वो इस रेक्टम के साथ जुड़ा हुआ होता है। फाइनली ये जो रेक्टम है हमारा एनस के साथ जाकर जुड़ा हुआ होता है, एनस के साथ कनेक्टेड होता है एंड एनस के साथ ही फाइनली ओपन होता है। मींस हमसे सबसे पहले हमारे माउथ में, माउथ से हमारे इसोफेगस के थ्रू स्टमक में आए, स्टमक के हमारे फर्दर तीन पार्ट थे एंड स्टमक हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जुड़ा हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जुड़ा हुआ है। और किस किस के थ्रू जुड़ा है वो तुमने याद रखना है। तो ये है हमारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स। इसके अलावा जो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल्स होती हैं, जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, इसकी जो वॉल्स होती हैं हमारे स्टार्टिंग हमारी ईसोफेगस से लेकर रेक्टम तक, ईसोफेगस से लेकर रेक्टम तक ये जो वॉल्स होती हैं, ये चार लेयर्स की बनी हुई होती हैं। जैसे इस तरह से इनकी वॉल्स होंगी, तो ये वॉल्स जो है चार लेयर्स की बनी हुई होंगी। ये वॉल्स चार लेयर्स की बनी होंगी। उनका नाम क्या क्या है? फर्स्ट लेयर है सेरोसा, दूसरी है मस्कुलैरिस,
कैनाल्स की, जिसमें वॉल्स होती हैं जिसकी इसोफेगस से रेक्टम तक। जो सेरोसा लेयर होती है वो आउटर मोस्ट लेयर है। ये जो लेयर है बाहर वाली, इसका नाम है सेरोसा। आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारी सेरोसा लेयर, आउटर मोस्ट लेयर होती है ये। और ये थिन मेसोथीलियम, थिन मेसोथीलियम से बनी हुई होती है। थिन मेसोथीलियम जो कि एपिथेलियम का एक पार्ट है, मेसोथीलियम से बनी हुई होती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि अदर कनेक्टिव टिश्यूज भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मस्कुलैरिसिस। जो मस्कुलैरिसिस होती है वो हमारी स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है। मस्कुलैरिसिस किसकी बनी हुई होती है? स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है। और ये फर्दर इनर एंड आउटर लेयर में इस तरह से इसकी अपनी लाइनिंग्स होती है जो कि स्मूथ मसल्स की बनी हुई है, अरेंज हुई होती है। इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल। ये जो हमारी मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, अंदर की तरफ सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होंगी एंड बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में ये क्या होती हैं? प्रेजेंट होती है। इसके अलावा कुछ अदर मसल लेयर्स भी प्रेजेंट हो सकती हैं रीजन्स में। सब म्यूकोसल लेयर जो है, नेक्स्ट आती है सब म्यूकोसल लेयर, जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यूज की बनी हुई होती है। ये लूज कनेक्टिव टिश्यूज की बनी हुई होती है। लूज कनेक्टिव टिश्यूज की ये सब म्यूकोसल लेयर बनी हुई होती है, जिसके अंदर नर्व्स, ब्लड, लिम्फ वेसल्स आ जाएंगी, जिसके अंदर नर्व्स आ जाएंगी, ब्लड वेसल्स आ जाएंगी एंड लिम्फ्स आ जाएंगे। ठीक है। देन फाइनली हमारी डिडोनम के अंदर, जो हमने डिडोनम की बात की थी, डिडोनम जो है ग्लैंड्स भी वो कंटेन करता है बहुत सारे, जो सब म्यूकोसा लेयर के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो म्यूकोसा की बनी हुई होती है। इनर मोस्ट लेयर म्यूकोसा की बनी हुई होती है और उसके कुछ इरेगुलर फोल्ड्स की फॉर्म में ये क्या होती है? प्रेजेंट होती है। जो इनर मोस्ट लेयर है वो म्यूकोसा की बनी हुई है, जो कि फोल्ड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। यही लेयर होती है, यही फोल्ड्स होती हैं जो कि विलाई लाइक स्ट्रक्चर जो है बनाते हैं। यही लेयर्स होती है जिनके ऊपर इरेगुलर प्लेट्स या फिर हम बोले विलाइस प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और विलाई के अंदर और भी ज्यादा माइक्रोविलाइस प्रेजेंट होते हैं जो ब्रश, इस तरह से अगर हम बात करें तो यही लेयर्स होती हैं हमारी, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर विलाई लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हमारी बनाती हैं। एंड फाइनली उसके अंदर बहुत सारे इस तरह से माइक्रोविलाइस भी इसके अंदर जो है प्रेजेंट होंगे। ये विलाई है, इसके अंदर और फर्दर माइक्रोविलाइस हमारे प्रेजेंट होंगे। तो इस तरह से हमारी ये स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल जो है अरेंज हुई होती है। और इसी विलाई के अंदर बहुत सारी कैपिलरीज एंड ब्लड वेसल्स जो है आपस में जुड़ी हुई होंगी, जो कि हमारी ट्रांसपोर्ट में क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। इसके अलावा विलाई जो है उसके अंदर कैपिलरीज एंड लार्ज लिम्फ वेसल्स होते हैं। कैपिलरीज एंड लिम्फ वेसल्स, कैपिलरीज एंड लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोल देते हैं? लैक्टे। जिनको हम क्या बोल देते हैं? लेक्चर। ये कैपिलरीज एंड लिम्फ वेसल को इकट्ठे क्या बोल देते हैं? लैक्टियल बोल देते हैं। और ये जो हमने लास्ट म्यूकोसा लेयर पढ़ी थी, ये जो इनर मोस्ट लेयर म्यूकोसा है, इस म्यूकोसा के अंदर कुछ गोबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ गोबलेट सेल्स जो हैं इस म्यूकोसा लेयर के अंदर जो हैं प्रेजेंट होते हैं, जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं। जो क्या करते हैं? म्यूकस सिक्रीट करते हैं। और हमारे म्यूकस सिक्रीट करते हैं जो कि ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करते हैं। म्यूकस जो बनता है यहाँ स्टमक के अंदर या फिर विलाई के अंदर, ये यही म्यूकस होता है जो म्यूकोसा लेयर जो है सिक्रीट करती है। यही जो हमारी चारों लेयर्स आ गई, यही चारों लेयर्स फर्दर हमारी मॉडिफिकेशंस भी शो कर सकती है। तो ये है हमारे डाइजेस्टिव